उतना भी मजाकिया नहीं था या उतनी भी हंसने की बात नहीं थी। कह रहा है भाई हंसने की बात तो नहीं थी इतनी, नॉट दैट फनी। तो अब आप समझ गए होंगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने ली है एक छोटी सी क्लिप जिसे हम करेंगे ट्रांसलेट और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे करते हुए चलेंगे एक्सप्लेन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आप इंग्लिश भी सीख लेंगे। तो अगर आप भी इस फन एंड प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज की जो क्लिप है वो है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से। ये उस मूवी का पार्ट 2 है। हमने इससे पहले पार्ट 1 भी बनाया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो गो एंड चेक आउट दैट एज वेल, जाकर उसे भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है। अभी हम पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। देखिए आज की क्लिप में क्या हो रहा है। आज की क्लिप में ये बहुत ही स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी क्लिप है क्योंकि इस क्लिप में हो रही है हैप्पी एंडिंग, हो रहा है फैमिली रीयूनियन। तो चलिए इसी प्यारी सी क्लिप के साथ थोड़ी इंग्लिश सीख लेते हैं। Hey Mia, you better hide your baby or I'm just playing. चलिए आज की क्लिप हम शुरू कर लेते हैं। ये कह रहा है हे मिया यू बेटर हाइड योर बेबी ऑयल, और फिर कह रहा है आई एम जस्ट प्लेन। तो ये कह रहा है हे मिया, मिया किसी लड़की का नाम है जिसे ये बुला रहा है और कह रहा है यू बेटर हाइड, तुम छुपा लो या तुम्हें छुपा लेना चाहिए। हाइड यानी छुपा लेना। तो ये कह रहा है योर बेबी ऑयल, जो तुम्हारा बेबी का ऑयल है वो तुम्हें छुपा लेना चाहिए। और फिर कह रहा है आई एम जस्ट प्लेइंग। देखिए आई एम जस्ट प्लेइंग का मतलब यहाँ पे खेलने से नहीं है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट प्लेइंग हम कह सकते हैं आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो कह रहा है हे मिया, उसे बुलाते हुए कह रहा है हे मिया तुम्हें अपने बच्चे वाला तेल बेबी ऑयल छुपा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये हॉब जो है वो यहाँ पे एंटर हुआ है और ये उसे छेड़ते हुए, उसके मजे लेते हुए कह रहा है कि भाई अपने अपने बेबी ऑयल छुपा लो। और फिर ये कह रहा है आई एम जस्ट प्लेइंग, मैं बस मजाक कर रहा हूं। ये आगे कह रहा है कि भाई सीरियस मत हो ना, मैं बस मजाक ही कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। You better hide that big ass forehead. अब इसके मजाक पे इसने इसको इतना सॉलिड कम बैक दिया है, इतना अच्छा रिप्लाई किया है। ये कह रहा है यू बेटर हाइड दैट बिग एस फोरहेड। यू बेटर हाइड यानी कि तुम्हें छुपा लेना चाहिए, हाइड दैट बिग एस। अब देखिए जैसे हमने एक पिछले वीडियो में देखा था जुमांजी वाले में, उसने उसमें कहा था डम एस हैट, और यहां पे कह रहा है बिग एस फोरहेड। देखिए ये जो एस वर्ड है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम उस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज बनाना चाहते हैं, उस चीज को थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहते हैं, या हम मतलब छेड़ने के लिए बोलते हैं, किसी के मजे लेने के लिए बोलते हैं, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका फर्स्ट वर्ड होता है मीनिंग उसका वही होता है। डम एस हैट का मतलब भी यही है, बेवकूफाना दिखने वाली हैट। और बिग एस फोरहेड का मतलब भी यही है कि भाई जो तुम्हारा इतना बड़ा सा माथा है ये उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है तुम्हें अपना बड़ा सा बिग एस माथा, फोरहेड, छुपा लेना चाहिए, बेटर हाइड, या छुपा लो। तो ये इसके मजे लेते हुए कह रहा है। आगे देखते हैं। I was just joking. Whatever.
अब क्योंकि इसका कमबैक इतना फनी था कि इसके साथ खड़े हुए बंदे को हंसी आ गई और वो हंस दिया और उसको अच्छा नहीं लगा, तो ये कह रहा है आई वॉज जस्ट जोकिंग बट वट एवर। कह रहा है आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं बस मजाक कर रहा था, जस्ट यानी बस, जोकिंग यानी मजाक, बट वट एवर, पर ठीक है जो भी है छोड़ो। तो कह रहा है मैं बस मजाक कर रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉज है तो था, कर रहा था, बट वट एवर, मगर जो भी है, वट एवर यानी कह रहा है कि छोड़ो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। Definitely not that funny. और फिर वो आगे कह रहा है कि जितना उसके पास वाला हंसा, तो ये कह रहा है डेफिनेटली नॉट दैट फनी, डेफिनेटली यानी निश्चय रूप से, नॉट दैट फनी, उतना भी, दैट उतना भी, फनी यानी कि मजाकिया नहीं था, तो ये कह रहा है उतना भी मजाकिया नहीं था, या उतनी भी हंसने की बात नहीं थी। कह रहा है भाई हंसने की बात तो नहीं थी इतनी, नॉट दैट फनी, तो कह रहा है उतना भी मजाकिया नहीं था, उतनी हंसने की तो कोई बात नहीं थी जितना तुम हंसे। आगे देखते हैं। It's official. ये कह रहा है इट्स ऑफिशियल। इट्स ऑफिशियल मतलब क्या होता है? इट्स ऑफिशियल का मतलब होता है कि ये बात निश्चित है, ये बात तय है। तो ये कह रहा है यह तय है, यह निश्चित है, या अगर जब हम ऑफिशियल कहते हैं तो हम ऑफिशियल उस सेंस में भी कह सकते हैं जब हम कहना चाहें कि भाई कोई आधिकारिक रूप से कोई बात घोषित हो गई है, कोई बात निर्धारित हो गई है, तो भी ऑफिशियल कहते हैं। तो कह रहा है ये बात तय है। आगे सुनते हैं किस बात के तय होने की बात कर रहा है। You're all free. ये नहीं कह रहा है योर ऑल फ्री, क्योंकि ये सब लोग थोड़ा क्रिमिनल वाले उसमें आते हैं, तो इसीलिए इसने इनका कोई तो जुगाड़ बिठाया है और इसने इनके कोई पेपर्स बनवाए होंगे, किसी तरह से इनको इस चीज से बाहर निकाला है। तो ये कह रहा है इट्स ऑफिशियल, यू आर ऑल फ्री, तुम सब फ्री हो, तुम सब आजाद हो। तो कह रहा है सब यू ऑल आजाद हो, यानी कि भाई अब तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम आजाद हो। आगे देखते हैं। और ये देखिए ये इसकी बात सुनते ही खुश हो गए और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने तरीके से। Wasn't half bad having you work for me. आगे इसे कह रहा है इट वॉजेंट हाफ बैड हैविंग यू वर्क फॉर मी। इट वॉजेंट ये नहीं था, हाफ बैड, देखिए अब हाफ बैड से मतलब आधा बुरा नहीं है, हाफ बैड का मतलब है कि भाई इतना भी बुरा नहीं था, ये इतना भी बुरा नहीं कहना चाह रहा है यहाँ पे। हैविंग यू वर्क फॉर मी, तो यानी कह रहा है कि तुम्हारा मेरे लिए काम करना, हैविंग यू वर्क फॉर मी, इतना भी बुरा नहीं था। हाफ बैड, इट वॉजंट हाफ बैड। तो ये कह रहे भाई जो तुम मेरे लिए काम कर रहे थे वो इतना भी बुरा नहीं था। आगे देखते हैं। Now we all know you were working for me, huh? आगे इसे कह रहा है नाउ वी ऑल नो यू वर वर्किंग फॉर मी हॉब्स। तो इस बंदे को कह रहा है, इसका नाम हॉब्स है, और ये कह रहा है नाउ, अब देखो हम सब जानते हैं, वी ऑल नो यू वर तुम कर रहे थे, वर्किंग यानी काम मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए कर रहे थे, हॉब्स। तो कह रहा है कि अब सभी जानते हैं, ऑल नो कि तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, यू वर वर्किंग फॉर मी, हॉब्स इसका नाम।
तो इसे कहा कि भाई तुम जो मेरे लिए काम कर रहे थे इतना बुरा नहीं है, तो ये हंसते हुए कह रहा है कि नहीं, तुम कर रहे थे मेरे लिए काम, ये सबको पता है, मैं नहीं कर रहा था तुम्हारे लिए। Agree to disagree. तो ये कह रहा है अग्री टू डिसअग्री। अग्री टू डिसअग्री का मतलब है कि मैं सहमत हूं असहमत होने से, यानी कि कहने का मतलब है कि भाई जो तुम दोनों की असहमति है मैं उस बात पे सहमत हूँ, यानी कि इस बात को छोड़ते हैं, रफा दफा करते हैं। हम दोनों की सोच अलग है या हम सबकी सोच अलग है और हम अलग अलग बात मानते हैं, तो अग्री टू डिसअग्री यानी कि हम सहमत हैं, अग्री टू असहमति के लिए। तो ये कह रहे हैं कि देखिए अग्री टू डिसअग्री तब कहा जाता है जब आपने मान लीजिए लंबी चौड़ी बहस कर ली या आपके अलग अलग विचार हैं, आप उस बारे में बातचीत कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं अग्री टू डिसअग्री की, यानी मान लेते हैं तुम अपना पक्ष मानो मैं अपना पक्ष मानता हूं और बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। आगे चलते हैं। Thank you. इसे कह रहा है क्योंकि ये इसने इन सबको फ्री कर दिया, इन सबकी हेल्प करी, तो ये कह रहा है थैंक यू। थैंक यू का मतलब तो सबको पता ही है, थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद, शुक्रिया, तो ये कह रहा है थैंक यू। Good luck. और ये नहीं कह रहा है गुड लक। गुड लक का क्या मतलब होता है? गुड लक का मतलब होता है कि भाई आपकी किस्मत अच्छी हो। जब आप किसी को विश करना चाहते हैं, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए विश करना चाहते हैं, तो आप गुड लक कहते हैं। आप कहते हैं कि आपका भाग्य अच्छा हो या आपका भाग्य आपका साथ दे, तो ये कह रहा है गुड लक, ये इनको आगे के लिए विश कर रहा है। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा ऐसी और कौन सी सीरीज या मूवीज पे आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।